हेलो गाइस। आज हमारा सेम टॉपिक होगा नेल्स और इसकी हमारी कंटिन्यूएशन होगी। आज जैसे हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था लॉन्ग नेल्स, और जो कि डिजीज़ से लिंक्ड है ये पूरा जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो है हमारा शॉर्ट नेल्स। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको हमेशा ख्याल रखना है। मैं आप लोगों को दो फ़र्क बताता चलूँ जो कि हमारी साइंस की दुनिया में, पामिस्ट्री में जो चीज़ काउंट होती है। लॉन्ग नेल्स में हमेशा जो रीडिंग में आया है वो ये देखने में आया है कि सर हो गया, लंग्स हो गए और चेस्ट की जो है ना बीमारियों के चांसेस ज़्यादा होते हैं लॉन्ग नेल्स में। और इसी तरीके से जो है शॉर्ट नेल्स जो होते हैं हमारे, इसमें हम लोग जो है काउंट करते हैं हमारे पेट हो गया उसमें, और स्पेशली दिल हो गया और टांगें काउंट हो जाती हैं। तो आज जो हम लोग कवर करेंगे वो होगा हमारा शॉर्ट नेल्स, और इसमें किस किस्म की जो तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का, आज हम लोग उस पर गौर करेंगे। और कौन कौन सी डिजीज़ेस नेल्स कैसे शेप कर जाते हैं, तो आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये इस चीज़ से लिंक हो रही है डिजीज़। शॉर्ट नेल्स में मैं आप लोगों को एक बात और एडअप कर दूं कि शॉर्ट नेल्स जो होते हैं उसमें जो सबसे बड़ी जो एक चीज़ होती है जो डिफ्रेंशिएट कर देती है कि अगर वो शख्स जो है अगर दिल की बीमारी से या किसी चीज़ से लिंक है तो उसमें क्या फ़र्क आएगा। जो नेल्स होते हैं मैं आपको इलस्ट्रेशन के साथ मज़ीद समझाऊंगा, मगर जो नेल्स होते हैं उनके जो राउंड होता है नेल्स का नीचे, ये जो है शॉर्ट होता है ऊपर की तरफ और नेल्स छोटे होते हैं। तो जितना सर्कल जो है जिसको चांद बोलते हैं, ये जितना सर्कल जो है अगर ऊपर की तरफ होगा, जितना स्ट्रेट होगा तो उतना दिल कमज़ोर होगा। और जितना सर्कल गहरा होता है, बड़ा होता है, तो उतना दिल मजबूत होता है। ये पामिस्ट्री में एक बहुत बड़ी गहरी बात होती है। तो हम लोग जो है इसको शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन के साथ मज़ीद डिटेल में समझाता हूँ ताकि आप लोग तरीके से बिल्कुल समझ सकें इसको। तो शुरू करते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोगों के सामने एग्जाम्पल है। ये छोटे नाखून वाले जिनमें इस तरह की डिजीज़ देखने में आ सकती हैं। ये जेनेटिकली भी होता है अगर किसी लोगों के नाखून छोटे हों। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि अगर इनमें कर्व जो है जो नेल्स की साइड पे होता है अगर ये ना हो, जितना ये स्क्वायर की तरफ ऊपर बनता जाए तो ये उतना कमज़ोर दिल की अलामत होती है। और इसी तरह अगर आपको कोई फैमिली मिले जिसमें इस तरह के नाखून हों तो रीडिंग में ये भी आता है कि इनमें जेनेटिकली जैसे इन लोगों के दिल कमज़ोर होते हैं। तो पर इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोगों की रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना आप लोग की जो प्रोडिक्शन जो आप लोग बताएंगे और सिम्टम्स वो गलत ना हो जाएं। ये इस एग्जाम्पल में आप लोग देख भी सकते हैं कि जिस तरह के स्क्वायर शेप जो बन रहे हैं तो ये वाज़े कर रहा है कि कमज़ोर दिल की अलामत है। और साथ ही साथ ये भी वाज़े करती है कि इंसान की सर्कुलेशन में भी इशू हो सकता है। दोस्तों ये आप लोग लेफ़्ट टू राइट पूरा गौर करें अगर इन नेल्स पे कि सारे जो है ब्लड सर्कुलेशन और जो है हार्ट डिजीज़ को वाज़े कर रही हैं। कि देखें अगर आप इस पर गौर करें तो इनमें कर्व ख़त्म हो रहा है, नीचे की तरफ जो है ये बहुत स्मॉल कर्व्स हैं, जो कि ये अच्छा साइन नहीं है, जो कि शो कर रहा है कि ये इशू जो है इसमें क्रिएशन नज़र आ रही है बिल्कुल। साथ ही साथ अगर इस पे लाइन हो, जो कि इस पे ये स्ट्रेट सी लाइन दिख रही है, तो ये और भी ख़राब अलामत होती हैं। साथ ही साथ ये मैं आप लोगों को और फिंगर की टाइप्स दिखाता हूँ इसमें ये। अब अगर आप लोग इसमें देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा कि अगर नाखून जो है इसमें छोटे हों और फिर जो इसकी बेस है बुनियाद पर गोश्त जो है जो दिख रहा है हमें, अगर ये भी धंसा हुआ हो अंदर की तरफ, तो फिर इससे ये समझ में आती है कि ऐसे लोगों के जो ऑर्गन्स की जो है ना बीमारी में कोई ना कोई ऑर्गन्स में इशू है। जैसे जिसको कहा जाता है असाब की बीमारी में ये मुब्तला है, जिसको ऑर्गन्स कहा जाता है जिसम में जैसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जैसे ऑर्गन्स जिसको कहा जाता है कि किडनी हो जाए या हार्ट है, लंग्स हैं, यानी कि ऑर्गन्स में इशू हो सकता है।
ऑर्गन्स में साथ ही साथ जैसे शुमार होता है लीवर हो गया, आइज़ हो गई और पेट हो गया। और अब मैं आप लोग को साथ ही साथ इसमें ये बताता चलूँ कि ये जो नाखून हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये साफ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये फालिज की तरफ जा रहा है, जो कि पैरालाइज़ जिसको कहा जाता है। और इन नाखूनों की जो निशानी होती है कि ये छोटे नाखून इस तरह के होते हैं कि ये किनारों से टेढ़े हैं। अगर आप गौर करें, किनारों से टेढ़े होते हैं और साथ ही साथ फिर ऊपर की तरफ आप देखें तो उभर रहे हैं, यानी कि जैसे स्वेल हो रहे होते हैं, इस तरह उभर रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत अगर आपको दिखे तो ये यकीनन फिर जो है ना फालिज का ख़तरा जो है ये वाज़ेह कर देता है कि इस बंदे में इशू चल रहा है। हमारी रीडिंग का मकसद ये होता है दोस्तों, जिस तरह अगर आप किसी की हेल्प करें तो आप उसको आगाह कर सकते हैं कि वो क्या प्रिकॉशंस ले सकता है कि बिफोर गेट मोर एंड मोर वर्स, कि और ना ख़राब हो जाए सिचुएशन। और इसका एक्सट्रीम केस ये होता है कि अगर ये नाखून सफ़ेद दिख रहे हों और आसानी से टूट जाएं और ये चिपटे हुए आपको दिखेंगे स्वेल होते हुए, तो ये बहुत डेंजरस अलामत होती है। इसके साथ में एडिशनली ऑर्गन्स पे एक और बात करता चलूँ कि जो नेल्स पे अगर ऑर्गन्स के जो इशू होंगे, साथ ही साथ अगर आपको ये दिख जाए कि सफ़ेद होंगे, वो दसे हुए होते हैं अंदर की तरफ आपको फील होंगे, तो ये भी निशानी होती है कि ये जो है ऑर्गन्स का इशू चल रहा है। उसके साथ साथ सफ़ेद के साथ आपको ना स्पॉट्स दिखेंगे नेल्स पर, तो ये कंप्लीटली आपको शो करेगी कि इंसान इसके ऑर्गन्स में कोई इशू चल रहा है। और ये डायग्राम्स को मगर आपको मद्देनज़र ज़रूर रखना है कि इस किस्म के नाखून बनते हों। फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर आपको इस तरह का साइन दिखे और सफ़ेद से हों दसे हुए और उस पे स्पॉट्स दिखें आपको धब्बे जैसे, तो वो जो है इसको साफ जाहिर करेगा कि इसका ऑर्गन्स में कहीं इशू भी साथ चल रहा है। ये जितने स्पॉट्स आपको दिखेंगे उसके मुताबिक इसका लेवल पता चलता है। अगर स्पॉट्स थोड़े से हैं तो इशू जो है कम है, अगर स्पॉट्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपको तो समझें कि अब बात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है उस शख्स में। सेहत ख़राब की एक और अलामत ये होती है इसमें कि अगर आपको नाखून पतले दिखें, अगर ये पतले जैसे नाखून दिखें तो आप ये समझ जाएं कि सेहत जो है ख़राब है, इस शख्स की हेल्थ का इशू हो रहा है कोई। ये भी एक पॉइंट होता है जो आप लोग जो है ज़रूर इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ जो है, अगर आपको नाखून ऐसे दिखें जो बहुत लंबे हों और फिर साथ ही साथ ऊंचे होंगे तो जिस तरह लंबे होंगे तो ऊंचे और टेढ़े भी आपको दिखें, वो ऊंचे हों और टेढ़े हों, तो ऐसे शख्स में यकीनन फिर उसकी बैक का इशू जो है, उसके मोरे वगैरह में इशू का ख़तरा आप समझें। तो ये पॉइंट्स जो सारे ऐड करके और समझ के फिर आप लोगों को फाइनल बात करनी होगी। तो इसके साथ इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है पिक्चर्स देखें, रीड करने की कोशिश करें, ताकि आप लोग इस पे स्ट्रॉन्ग आप लोग की जो पॉइंट होंगे वो दे सकेंगे, आप लोग जो भी जिसकी भी आप लोग हेल्प आउट कर रहे होंगे। तो ये सिम्टम्स देखना, ये सारे पॉइंट्स को याद रखना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप लोगों के लिए जो है आसानी हो किसी के भी हेल्प आउट करने में। तो दोस्तों ये हमारे स्मॉल नेल्स पर था। फिर आगे इंशाल्लाह हम लोग दूसरा टॉपिक कवर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग जो है मुझे इनबॉक्स मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। तो आप लोग से जो है जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कि अल्लाह हाफिज़।